हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, यानी कि जो शुगर की बीमारी होती है उनमें क्या क्या लक्षण मिलते हैं। मुख्यतः शुगर की बीमारी में जो लक्षण मिलते हैं, एक तो भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना और कमज़ोरी महसूस होना, तो ये लक्षण हैं। तो हम जानेंगे ये लक्षण हमें आते क्यों हैं, कि शुगर जब शरीर में बढ़ जाती है तो ये लक्षण हमें मिलते कैसे हैं, क्या इसका मैकेनिज़्म है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम कोई फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होके उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइजेस्ट होके अल्टीमेटली शुगर में बदल जाता है। वो शुगर खून के जो नलियाँ होती हैं उनके रास्ते पूरे शरीर में दौड़ता है और हर अंग की कोशिकाओं के लिए वो शुगर प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जो जो नलियाँ हैं जिसमें से ब्लड बहता है, वो एक रास्ते हो गए और वो रास्ते क्या करते हैं, हर जगह पे जाके डिलीवरी करते हैं शुगर की। ब्रेन में पहुंच के ब्रेन की सेल्स को देते हैं, हाथ की मसल्स हाथ में पहुंच के हाथ की मसल्स, पैर में पहुंच के पैर की मसल्स को, बोन्स को, लीवर को, किडनी को, हार्ट को, सभी जगह पे वो ले जाके उन मसल्स को, उन अंगों को शुगर प्रोवाइड करते हैं। तो वो अंग की जो कोशिकाएं होती हैं उस ब्लड से शुगर को उठा लेती हैं। उठाती कैसे हैं? बेसिकली वो उठाने के लिए, जैसे कोई सामान आप कहीं पे भेजें ट्रेन से, ट्रेन वहाँ जाके बोगी लग जाए और वहाँ से उसको क्रेन से उतार लिया जाए सामान और अपने यूज़ में उसको ले लिया जाए। सेम उसी तरह से ब्लड जो होता है उस ट्रेन की तरह हो गया, वो चलता रहता है, उसके ऊपर ग्लूकोज रखा होता है और बीच बीच में जहाँ जिसकी सेल्स को ज़रूरत होती है वो सेल्स उसको उठा लेती हैं, उन ग्लूकोज को। जो शुगर होती है वो वहाँ से उठाती कैसे हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, बेसिकली सेल्स के जो गेट होते हैं तब खुलते हैं जब इंसुलिन वहाँ जाके चिपकता है और गेट को खोल देता है तो शुगर अंदर चली जाती है। जब शुगर अंदर चली जाती है तो वो उस शुगर को मेटाबोलाइज करते हैं, मतलब बर्न करते हैं। बर्निंग के दौरान जो है वहाँ पे हर सेल्स में एक आर्गन होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी को वो आर्गन जो है अपने काम में यूटिलाइज करता है। जैसे चलने के लिए जो ऊर्जा आती है वहीं से आती है, बोलने के लिए जो ऊर्जा आती है वहीं से आती है, तो बॉडी वहाँ से ऊर्जा लेती है उस ग्लूकोज को बर्न करके, ऑक्सीडाइज करके। अगर किसी शरीर में अगर इंसुलिन तो सफिशिएंट, जैसा कि टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में जैसा होता है कि जो रिसेप्टर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इंसुलिन काम करता होता है, तो जो इंसुलिन होता है वो उस सेल पे चूँकि रिसेप्टर नहीं है तो वहाँ जाके उस सेल पे चिपक नहीं पाता है और सेल के दरवाजे ग्लूकोज के लिए नहीं खुल पाते हैं। यानी कि ये है कि जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो सेल के अंदर नहीं प्रवेश कर पाती है। जब सेल के अंदर नहीं जा पाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो जो मेटाबोलाइज होता है शुगर और अल्टीमेटली वो जाके ऑक्सीडाइज होके वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको तो आपको बहुत कमजोरी महसूस होगी। कमजोरी महसूस, जब आप शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि शरीर में शुगर कम है। एक्चुअल में शुगर कम होता नहीं है, शुगर तो शरीर में होता है लेकिन मिल नहीं पाती। सेम उसी तरह से जैसे ट्रेन तो आपको चीज़ें लेके जा रही है लेकिन आप उसको उठा के ले ना पाएँ, जब तक आपके पास चीज़ें नहीं पहुंचेगी तब तक तो आप यही कहोगे कि मुझे चीज़ें मिली नहीं, भले ही कितनी सरप्लस में उस ट्रेन में भरी हुई हैं चीज़ें। तो उसी तरह से जो सेल्स होती हैं वो ये सिग्नल देती हैं ब्रेन को कि हमको तो शुगर मिल ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही एनर्जी की कमी है और एनर्जी के लिए हमें शुगर चाहिए। तो ब्रेन करता क्या है, एपेटाइट सेंटर को एक्टिवेट करता है और आपको भूख लगती है, आप खाना ज़्यादा खाते हैं। खाना खा के होता क्या है, फिर वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो कन्वर्ट होकर शुगर में बदल जाता है। वो शुगर आपके ब्लड वेसल्स में, खून में दौड़ने लगती है। खून में पहले से शुगर बढ़ी हुई है और जो आपने खाना खाया फिर शुगर बढ़ी शुगर, लेकिन फिर भी चूंकि रिसेप्टर खराब है तो शुगर अंदर जा नहीं पा रही है। तो अंदर नहीं जाने की वजह से कंजप्शन शुगर का जब नहीं होगा तो वो उन्हीं खून में दौड़ेगी। तो फिर क्या होता है, शुगर और बढ़ गई। फिर आपको क्या होता है,
ब्रेन को सिग्नल जाता है कि शुगर नहीं है, फिर वो भूख लगती है। तो ये एक विशियस साइकिल बना लेता है, मतलब एक सर्कल बन जाता है। आपको बार बार भूख तो लगती है, लेकिन वो जो शुगर होती है, शुगर चूंकि सेल को नहीं मिल पाती, इसलिए सेल जो है स्टारवेशन में रहता है, उसको भूख लगती रहती है, ब्रेन को सिग्नल जाता रहता है। ये मैकेनिज्म हुआ जिसकी वजह से आपको बार बार भूख लगती है। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जो आपको बार बार पेशाब आता है, पेशाब लगने का मतलब ये है कि जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी ब्लड वेसल्स में, यानी खून में जब शुगर ज़्यादा बढ़ती है, तो किडनी करता क्या है, किडनी शरीर से शुगर को निकालने के लिए बार बार पेशाब आपको आती रहती है, और उसी पेशाब के रास्ते आपकी शुगर बाहर निकालने की कोशिश किडनी करती है, इसलिए आपको बार बार पेशाब आता है। बार बार, अच्छा, जितनी आपकी शुगर बढ़ी होगी ये लक्षण उतने ही ज़्यादा होंगे, पेशाब उतने ही ज़्यादा आपको बार बार आएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी शुगर बढ़ी होगी उतना बहुत ज़्यादा जल्दी पेशाब आ रहा है, इसका मतलब आपको शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, इसका मतलब ये है शुगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। भूख ज़्यादा लग रही है, इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है। अच्छा, बार बार जब आप पेशाब करने के लिए जाएंगे तो होगा क्या, शरीर से पानी निकलेगा। शरीर से पानी निकलेगा तो आपका जो थर्स्ट सेंसर, प्यास का जो सेंटर है ब्रेन में, वो एक्टिवेट होता है और आपको प्यास लगती है। बार बार आप पानी पीते हैं, जब बार बार आप पानी पिएंगे तो पेशाब भी बार बार लगती रहती है। तो ये मैकेनिज्म है, जितना आपको शुगर ज़्यादा बढ़ी होगी शरीर में, उतने ये लक्षण आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जिनको शुगर कम शरीर में बढ़ी हुई होती है उनके लक्षण उतने कम होते हैं। तो ये मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बॉडी मैनेज करती है अपनी चीज़ों को, और शरीर में आपको उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये रहा शुगर। अगर किसी को शुगर है, किन्हीं लोगों को, तो उनको ये लक्षण मिलेंगे। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, जो प्रिमिटिव लक्षण हैं, बहुत शुरुआती लक्षण हैं, ये बहुत कम मिलते हैं। यानी कि जब शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई होती तो ये लक्षण बहुत कम मिलते हैं। जैसे जैसे शरीर में शुगर बढ़ती है वैसे वैसे आपको ये लक्षण बढ़ते चले जाते हैं। आज का ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको शेयर करें ताकि लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।